आइए आज हम लोग अंधा युग नाटक पढ़ते हैं। अंधा युग नाटक की पहले हम लोग थोड़ा सा भूमिका देखेंगे। उसमें कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कौन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य हैं। कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धत भी इसकी अनुमति देती है। दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं। बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम जरा था, ऐसा भागवत में भी मिलता है। लेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेत काया मान लिया है। समस्त कथा वस्तु 5 अंकों में विभक्त है। आइए आगे देखते हैं। अंधा युग 1955 5 अंकों में है। इसमें 5 अंक हैं। सबसे पहले इनके अंकों को देखेंगे, अंतराल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्थापना है अंधा युग। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य और अंतराल है पंख, पहिए और पट्टियां। चौथा अंक है गांधारी का साप और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये क्वेश्चन क्रम वाला यूजीसी में कई बार पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि अंतराल कितने अंकों के बाद आता है। तो याद रखिएगा 3 अंकों के बाद अंतराल आता है। और 5वां अंक जो है विजय एक क्रमिक आत्महत्या है और समापन प्रभु की मृत्यु है। इसका टिक है कि कौरा देने के लिए पशु के पास अश्वत्थामा गया, तब अंतराल आता है। फिर गांधारी का साप, गांधारी ने साप दिया, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये इसका ट्रिक है। तो कौरा देने के लिए पशु के पास अश्वत्थामा गया, गांधारी ने साप दिया, विजय एक क्रमिक आत्महत्या हो गई। ये इसका ट्रिक है, याद करना। हाँ, तो फिर अब आगे आइए। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। अश्वत्थामा है, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1 व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2 और बलराम, और अंत में कृष्ण। घटना महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक की घटना इसमें ली गई है। पहला अंक है कौरव नगरी। प्रहरी कहता है कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। विदुर, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलक्या में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये विदुर का कथन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी मोस्ट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर से देखिए कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। किसका कथन है। विदुर का। विदुर आगे कहते हैं कि ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। ये भी विदुर का कथन है। आगे गांधारी कहती हैं कि मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। ये गांधारी का कथन है, क्योंकि गांधारी बाहर का वस्तु जगत, ये संसार जो है, इसको देखी थी। उसने तो आंख में पट्टी चढ़ा रखी थी ना, लेकिन पहले वो इस संसार को देख रखी है। तो वही व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए इस बात को कही है। और गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से कि धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय हो। फिर याचक कहता है मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो, सत्य मत डरो। फिर प्रहरी 1 कहता है कि हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी 2 कहता है हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था।
फिर आलोचकों के कुछ कथन हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अंधा युग हिंदी का पहला पूर्ण गीति नाट्य है, डॉक्टर बच्चन सिंह। अंधा युग वर्तमान जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण है, नीमचंद्र जैन। और अंधा युग नई कविता की प्रवृत्तियों का साकार रूप है, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। आइए दूसरा अंक, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। हाँ, ट्रिक तो याद ही हो गई होगी, कौरा देने के लिए पशु के पास अश्वत्थामा गया तो पशु का उदय। दूसरा पशु का उदय, तो अश्वत्थामा कहता है, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, यह जैसा है मेरे मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का वन में। ये अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा फिर कहता है कि उस दिन से मेरे अंदर भी जो पशु था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंधा बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया, गुफा या पराजय की। ये अश्वत्थामा का कथन है। इसमें कुंजर माने हाथी होता है, पर्यायवाची है कुंजर, हाथी की। आगे संजय आते हैं कि फिर भी रहूंगा शेष, रहूंगा शेष, रहूंगा शेष, सत्य कितना कटु हो, कट से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटतम हो, फिर भी रहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। अंतिम अर्थ मेरे आह। अश्वत्थामा तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो, यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। अब आगे वृद्धयाचक का कथन आता है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का हाँफता है। आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। वृद्धयाचक का कथन है, मोस्ट है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का हाँफता है। आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। तीसरा अंक आ जाइए, अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। यूयुस, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीम सबके सब महारथी, पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव पर सत्य बड़ा है, कौरव वंश से। ये यूयुष्व का कथन था। फिर यूयुष्व कहते हैं, मैं भी सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। युधिष्ठिर का कथन था। अब चौथा अंग आता है गांधारी का शाप। गांधारी किंतु वीर हैं, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीम नहीं कर पाए। संजय, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझमें छिन जाए। हाँ, ये संजय कह रहे हैं कि माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। अश्वत्थामा फिर कहता है, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। फिर व्यास कहते हैं, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ बरपसु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग गौण कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जात बौनी हो जाएगी। ये व्यास समझाते हुए अश्वत्थामा को कह रहे हैं। व्यास कहते हैं, लेकिन नराधम
ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा और धरा बंजर हो जाएगी। धरा मानी पृथ्वी, हाँ, बंजर हो जाएगी। यहाँ यही ये व्यास का कथन है, उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। फिर अश्वत्थामा कहता है, व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीत केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने नहीं सिखाया। व्यास कहते हैं, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। ये कथन पूछा जा सकता है कि सूरज बुझ जाएगा और धरा बंजर हो जाएगी, यह कथन किसका है? कि व्यास का है। विदुर कहते हैं, छोड़ दिया केवल भ्रूण हत्या का साप, उसे दिया और उसने मणि ले ली। विदुर। पांचवा अंक, विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। यहाँ पर प्रहरी जो है कहते हैं कि युद्ध हो या शांति हो, दूसरा कहता है रक्तपात होता है। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये प्रहरी जो है ये कह रहे हैं। और समाप्त होता है अंत में दो कथन है, देखिए युयुत्सु का, कि होगी होगी बधिरों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। युयुत्सु का कथन है, ये पूछा गया है यहाँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए यूजीसी में। और युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के समय रथ में लगा रहा, पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत धुरी में लगा हुआ था और अब मैं इस धुरी से उतर गया हूँ। ये भी युयुत्सु का कथन है। और आइए थोड़ा सा हम धर्मवीर भारती के बारे में जानते हैं कि धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 प्रयाग के अतरसुयम मोहल्ले में हुआ था। रचनाएं हैं, प्रकाशन इनके, कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से समस्त कहानियों एक साल 2000, कविता है ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, गीति नाट्य है अंधा युग, और 7 गीत वर्ष 1959, कविप्रिया कनुप्रिया है, प्रिय केशवदास की है, कनुप्रिया है 1959, अपना अभी भी 1993, आद्यांत 1999। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा उपन्यास है, इसको आप लोग पढ़िए अगर ना पढ़े हैं। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, इसमें एक पात्र है मणिक मुल्ला, बहुत फेमस है सूरज के सातवें घोड़े में। हाँ, सूरज का सातवां घोड़ा। 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन 1960। निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन और सविता। रिपोर्ताज है युद्ध यात्रा 1972, मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र 1973। आलोचना है इनकी प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949, मानव मूल्य और साहित्य 1960। एकांकी संग्रह है नदी प्यासी थी 1954, अनुवाद है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां 1946, देशांतर 21 देशों की आधुनिक कविताएं 1960, शोध प्रबंध है सिद्ध साहित्य। और यात्रा विवरण में यात्रा चक्र है 1994, पत्र संकलन में अक्षर अक्षरयज्ञ 1999, ये भी पूछा गया है। और ग्रंथावली है धर्मवीर भारती ग्रंथावली 9 खंडों में 1998। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।